वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, जो अभी तक के रुझान निकलकर आए, क्या उससे आप संतुष्ट हैं या आपको लग रहा था कि इससे भी बेहतर आपके पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में नतीजे आएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा जनादेश मिला है। और मैं अगर केदारनाथ क्षेत्र की बात करूं तो वहां की जनता ने एक अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी को जीत कर बढ़ाया है। मैं केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। वहां की जनता ने कांग्रेस से इस प्रकार के मुद्दे लेकर जनता को गुमराह करने का जो प्रयास किया गया, कांग्रेस द्वारा यात्रा को प्रभावित करने का जो प्रयास किए गए, उस पर जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया है। और मैं कह सकता हूँ केदारनाथ के अंदर जिस प्रकार का जनादेश आया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं अपितु पूरे देश के लिए एक संदेश है कि देवभूमि के स्वरूप को यथावत बनाए रखने के लिए, देवभूमि के स्वरूप को और प्रभावी बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री भाई मोदी जी ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो योगदान दिया है, उसका एक बड़ा जनादेश है। जिस प्रकार से जी, मैं कह सकता हूँ पूरे मोदी जी के हृदय में केदारनाथ वास करते हैं, इसी प्रकार केदारनाथ जनता के हृदय में भी मोदी जी का वास है। आज के जनादेश से बात को सिद्ध हुआ है। हाँ, मुख्यमंत्री जी द्वारा केदारनाथ की जो विकास योजनाएं धरातल उतारी गई, उसका भी जनादेश है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से केदारनाथ की जनता का आभार व्यक्त करता हूं और अपने कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। महेंद्र भट्ट जी, क्या जो केदारनाथ के अब तक के रुझान निकल कर आ रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाई हुई है, तो क्या जो राज्य की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उस पर ये मोहर कहेंगे आप लगा दी जनता ने? देखिए, निश्चित रूप से पुष्कर धामी जी का जो काम करने का जो तरीका है, हर क्षेत्र के विकास का जो तरीका है, उस तरीकों को विघटित करने का कांग्रेस द्वारा षड्यंत्र चला जाता है। क्षेत्रवाद के नाम पर चर्चाएं बढ़ाई जाती हैं। केदारनाथ का जो देवतुल्य स्वरूप है, जितना योगदान उसमें पुष्कर धामी जी का है, उस योगदान को कांग्रेस ने गुमराह करने का प्रयास किया, वहां की यात्रा को गुमराह करने का प्रयास किया। और जिस प्रकार के मिथ्या विषय लेकर कि दिल्ली में धाम बन रहा है, दूसरी जगह धाम बन रहा है, इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करके जो बाबा केदार सबको प्रतिष्ठा देते हैं, ऐसे केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा के नाम पर वहां की यात्रा को प्रभावित करने का जो प्रयास किया है, मैं कह सकता हूं वहां की जनता ने आज कड़ा संदेश कांग्रेस को दिया है कि इस प्रकार के सनातन के विरोध में उठाए गए कोई भी निर्णय अगर कांग्रेस द्वारा किए जाएंगे तो उत्तराखंड से संदेश पूरे देश के अंदर गया है। और मैं कहता हूं जिस प्रकार देश के अंदर भी जो जनादेश मिल रहा है, इस बात का सार्थक है कि देश जो है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये एक विकास की गति की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर, जो केदारनाथ में उपचुनाव हो रहा है, कितना असर पड़ेगा? क्योंकि आपकी पहले से ही सीट थी यहां पर, उसके बाद आप जीत रहे हैं, तो क्या आपको फायदा मिलेगा या कांग्रेस जिस हिसाब से कह रही कि इस सीट के जो परिणाम आएंगे उसका असर ज्यादा विधानसभा चुनाव पर नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले ही बीजेपी के खाते में ये सीट थी? भाई देखो, जिस प्रभावी ढंग से हम सीट को जीते हैं, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के लगन और जनता का विश्वास हमने जीता है, मैं कह सकता हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतने वाली है। और पिछली बार भी जो कांग्रेस को चर्चा करते थे कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, लेकिन पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हमने दोबारा सरकार बनाई है। और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार सरकार बनाई जाएगी। ये जनादेश उसका हमको एक संदेश देता है। हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं। आगामी दिनों के अंदर नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं और मैं कहता हूं उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। ये जीत का आगाज है और इस जीत के आगाज को हमें बहुत आगे तक बढ़ाना है। महेंद्र भट्ट जी, लगातार बीजेपी ने 2 बार सरकार वहां पर बनाई, उपचुनाव भी आप जीत रहे हैं, ये आपने एक बहुत बड़ा सियासी इतिहास है उत्तराखंड में, आप भी जानते, मैं भी जानता हूं उत्तराखंड की राजनीति को थोड़ा बहुत। एक बार बीजेपी की सरकार तो एक बार कांग्रेस की सरकार वहां पर बनती थी, आपने इस मिथक को तोड़ा और अब दूसरी बार बनाई, उपचुनाव अब जीत रहे हैं। क्या लगता है, जो कांग्रेस कह रही है कि जनता परेशान है बीजेपी की नीतियों से, आपको क्या लगता है कि कब तक बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में रहेगी और कांग्रेस इसी तरह से आरोप लगाती रहेगी? देखिए, उत्तराखंड का कांग्रेस लगभग समाप्ति की ओर है। कांग्रेस के नेताओं ने जितना बल था, दम था, जनता को गुमराह करने का जितना प्रयास कर सकते इस केदारनाथ सीट पर उन्होंने करने का पूरा प्रयास किया है। कांग्रेस के एक एक विधायक ने वहां डेरा डाला था। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने तो उस सीट को
अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया था। और एक व्यक्ति जो लोकसभा चुनाव लड़े थे, उनकी ये दूसरी हार है, खुद भी हार है और जिस प्रतिष्ठा से चुनाव लड़े उनकी दूसरी हार है। जनता ने कांग्रेस को बता दिया है कि जनता गुमराह होने वाली नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी ने देश को विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ाने का जो संदेश दिया है, जनता ने मोदी जी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी जी के प्रति जनता का विश्वास है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमने यही नहीं, इससे पहले के भी चुनाव, आप मंगलौर सीट की अगर बात करते हो, मात्र जो सीट हम 5वें नंबर पे हम रहते थे, तीसरे चौथे नंबर पर रहते थे, वो भी मात्र 400 मतों से हम उस सीट को जीत नहीं पाए हैं। लेकिन आगामी दिनों के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा, उत्तराखंड के अंदर भाजपा स्वीप करेगी, एक तरफा जीत होगी। कांग्रेस के जो झूठे वादे हैं और जिस प्रकार के झूठ बोलकर अनेकों जनता गुमराह करने का जो प्रयास कर, जनता बुद्धिजीवी हो चुकी है और जनता समझती है कि किसके नेतृत्व में राज्य सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, जनता का सहयोग भाजपा के साथ खड़ा है। बिल्कुल महेंद्र भट्ट जी, आप देखिए बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के। अगर हम बाकी राज्यों के नतीजों की बात करें, अभी तक रुझान है, महाराष्ट्र में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी आपकी सीटें बढ़ रही है, लेकिन झारखंड में आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मायूस करने वाले अभी तक के रुझान आ रहे हैं आपके पक्ष में? देखिए, मैं सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जनता का, उत्तर प्रदेश की जनता का, जहां जहां बाई इलेक्शन वहां की सब जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि लगातार महाराष्ट्र के अंदर भी हमारी सरकार रिपीट हो रही है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने केवल और केवल अपने भाषणों में ही विकास को लोगों के सामने रखा था, मोदी जी के नेतृत्व में लोगों ने आंखों से विकास को देखा है और आंखों से दिखने वाले विकास को जनादेश के अंदर लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। जहां तक झारखंड का विषय है, झारखंड में निश्चित रूप से जो हमारी अपेक्षाएं थी उस रूप में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। कहाँ कमियां रही, कहाँ त्रुटियां रही, हमारा नेतृत्व उसको संज्ञान लेगा। लेकिन मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि हम जिन राज्यों में कमजोर हैं या ऐसा लगता है कि उनके कारणों की समीक्षा करेंगे और आने वाले समय में हम भारतवर्ष का ऐसे कोई राज्य न बचे जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार न हो, दिशा में लोग काम करेंगे और दिशा में पार्टी की हमेशा रणनीति बनती है, योजना बनती है। अभी उस योजना के तहत हम जो कमजोर राज्य है, जहां ऐसा लगता है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए, उस दिशा की ओर हम आगे बढ़ेंगे। मैं पूरे देश की जनता को बधाई देता हूं और जो लोग इस पूरे चुनाव निर्वाचित हुए हैं उनको भी अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। महेंद्र भट्ट जी, आप कह रहे हैं कि ये मोदी लहर है, तो क्या मोदी लहर में महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में आप जीत रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र की सरकार ने जो बेहतर काम किया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो बेहतर काम किया, ये उसका भी परिणाम है, या सिर्फ मोदी लहर चल रही है इस वक्त देश में अभी भी? देखिए, जब नेतृत्व अच्छा होता है तो नेतृत्व में राज्य सरकारें काम करती है। मोदी जी जैसा नेतृत्व जिस दल के पास हो और जिसके नेतृत्व में हमारी सरकार राज्यों के अंदर चल रही हो, तो राज्य के अंदर की गतिविधियां होती हैं वो अलग अलग नहीं, तो हम उसको देख सकते हैं। आखिरकार किसी राज्य की मुख्यमंत्री जिस रूप में काम करते हैं वो निश्चित में उसका श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी जाता है। और क्योंकि जिनके नेतृत्व में वो सरकारें चल रही हैं, ऐसे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के नेतृत्व में मैं कह सकता हूँ आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी जिसके प्रधानमंत्री, भारत सरकार में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकारें हैं, तो डबल इंजन सरकारों का जो सहयोग राज्यों को मिलता है तो उसको अलग अलग दृष्टि से हम लोग नहीं देखते हैं। ये कांग्रेस की परिपाटी रहती होगी कि उनके केंद्रीय नेतृत्व क्या कह रहा है, राज्य उसको कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये सब जगह हमको दिखाई देता है कि आखिरकार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अपने प्रदेश नेतृत्व बोलना पड़ता है कि आप ऐसी घोषणाएं मत करो जो राज्य के हित में ना हो। तो ये कांग्रेस का दोहरापन होता है, केंद्र क्या करता है, राज्य क्या करता है, हमारे सामूहिकता से निर्णय होते हैं और हर निर्णय के से केंद्र भी वाकिफ होता है, राज्य के अंदर केंद्र की योजनाओं का इंप्लीमेंट होता है और अनेकों विषय ऐसे होते हैं जो केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाते हैं विकास के लिए, उन सब पे हम इंप्लीमेंट करते हैं। पश्चिमी बंगाल के अंदर केंद्र की अनेक योजनाएं इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं, तो वो आज बंगाल के लोग जिस प्रकार से परेशान हैं, दुखी हैं, उसका भी कुछ दिनों के बंगाल के अंदर भी लोगों को दिखाई देगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास की गति क्या है। बस थोड़ा सा वक्त और लूंगा आपका मैं, महेंद्र भट्ट जी। अब जो चुनाव के वक्त में नारे चले, थोड़ा सा वक्त और लूंगा, एक दो सवाल, फिर चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा और मेहमानों के साथ एक दो सवाल। जो
चुनाव प्रचार हो रहा था, पोस्टर पॉलिटिक्स हो रही थी कि बटेंगे, कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। क्या ये जो नारे थे ये काम आ गए बीजेपी के और मतदाताओं ने एकजुट होकर फिर वोट दिया? ये नारों का असर है पोस्टर पॉलिटिक्स का? हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी नारा देश के अंदर देती है, देश के एकाग्रता के साथ देश की एकता के नारे ही होते हैं। वो बात अलग है, कांग्रेस ही उसको तुष्टिकरण के नजरिए से देखते हैं। एक रहेंगे तो एक सेफ रहेंगे। ये तो कौन सी गलत बात बोल दी भैया? आखिर राष्ट्रवादी कोई भी तत्व भारत के अंदर जिसका निवास है, जो भारत का अन्न खाता है, उसे एक साथ रहना चाहिए, एक दिशा में सोचना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर विकसित राष्ट्र की कल्पना की है, तो ये आह्वान अगर प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, सब लोग एक साथ रहिए। और जो देश को जिन्होंने 60 वर्ष तो शासन किया है और जो बार बार जनता को गुमराह करते हैं, ऐसे को सत्ता से बाहर रखिए। इस भाव के साथ अगर प्रधानमंत्री की इस बात को बोलते हैं, तो उसी प्रधानमंत्री जी की अपील का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर आगे बढ़ रही है। नजरिया समझने का है, नजरिया देखने का है। कांग्रेस के लोगों, चाहे अन्य दलों के लोगों, जो इस देश को सांप्रदायिकता के आधार बांटना चाहते हैं, जो जाति धर्म के आधार बांटना चाहते हैं, उसका जवाब भी देश की जनता ने भाजपा पक्ष मतदान करके दिया है। अब जनता केवल विकास को देखती है और अब जनता केवल विकास के नाम पर वोट करने वाली है, जिसका उदाहरण पूरे देश से निकल कर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए।